बैंकों के कुल डिपॉजिट में परिवारों की तरफ से किए जाने वाले डिपॉजिट की हिस्सेदारी कम होने लगी है। क्रिसिल इंटेलिजेंस के मुताबिक मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बैंक डिपॉजिट में हाउस होल्ड डिपॉजिट की हिस्सेदारी घटकर 59.3% पर आ गई है, जो वित्त वर्ष 18-19 में 63.2% हुआ करती थी। हालांकि बैंक डिपॉजिट में परिवारों की हिस्सेदारी घटने के बाद भी कुल डिपॉजिट में सबसे ज्यादा योगदान परिवारों का ही है। सर, सवाल ये कि हाउस होल्ड डिपॉजिट को लेकर आंकड़े क्या बता रहे हैं और डिपॉजिट घटने का असर क्या होगा? आंकड़े दो महत्वपूर्ण चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कृषि से आए हैं। एक तो भारत में वैसे भी डिपॉजिट गिरने घटने की रफ्तार लंबे समय से एक जैसी बनी हुई है, गिरावट दिख रही है। पर यहाँ अब इस वक्त जब बैंक अपनी डिपॉजिट की कमी से जूझ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा चुनौती दिखती है डिपॉजिट की कमी के तौर पर। और इसका असर हमें बैंकों की बैलेंस शीट पर भी दिख रहा है। अगर हम आंकड़ों को करीब से देखें जो क्रिसिल की रिपोर्ट में आए हैं, तो ये बता रहे हैं कि डिपॉजिट का तौर तरीका भी बदला है। यानी ज्यादातर जो डिपॉजिटर्स हैं, उन्होंने भी अपने डिपॉजिट के तौर तरीके में बदलाव किया है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में पैसे ज्यादा जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म कासा में बड़ा दबाव और गिरावट दिखाई दे रही है। ज्यादातर शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जो टर्म डिपॉजिट का हिस्सा 61% पर पहुंच गया है। कासा का हिस्सा गिरकर 39% पर आ गया है। कासा का हिस्सा गिरने का मतलब है कि बैंकों के पास वो बचत नहीं आ रही जो बचत कम लागत की है और उसे वो कर्ज पर दे सकते हैं। कोशिश ये होती है डिपॉजिटर्स की कि वो टर्म डिपॉजिट में जाएं जहां उन्हें अच्छा बाजार में रेट मिल रहा है। दूसरा ये कि सेविंग्स का में डिपॉजिट्स का शेयर भी गिर रहा है। अगर आप आरबीआई के नंबर्स के हिसाब से देखें तो ये मार्च 2026 में 28.7% आ गया था, जो मार्च 2022 में करीब 34% था। तो पूरी बैंकिंग सिस्टम की डिपॉजिट्स और सेविंग में भी बैंक डिपॉजिट के हिस्से में गिरावट दिख रही है। हालांकि अभी भी बैंकों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कासा बैलेंस बैंकों की जो कम लागत वाली फंडिंग है, उसका सबसे बड़ा आधार बना हुआ है। सर, एक और सवाल ये कि बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट प्लान क्या बताता है? बैंकों का सीडी प्लान अब ये दिख रहा है कि बैंकों को करीब करीब 1 ट्रिलियन रुपए के 1 लाख करोड़ रुपए के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करने पड़ेंगे, क्योंकि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो लगातार दबाव में है। हम बचत की जो स्थिति है, डिपॉजिट्स की जो स्थिति है, वो इस रिपोर्ट से समझ में आ ही गई है। और बैंक इस चुनौती को पिछले 2 साल से झेल रहे हैं। तो इस साल भी बैंकों की जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होंगी, जो बल्क डिपॉजिट्स के अगेंस्ट होंगी, क्योंकि बल्क डिपॉजिट नहीं है और होलसेल तौर पर ये डिपॉजिट्स ही सबसे बड़ा आधार होते हैं, तो बैंक आने वाले दिनों में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को जारी करेंगे और पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे। यानी जो आपकी म्यूचुअल फंड की बचत है, आप इसे इस तरह से समझें, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक हिस्सा अब बैंकों के इन सीडी को देंगे, जिससे कि ये मनी वापस बैंकों के पास जाएगी और फिर कर्ज बांटने में पहुंचाई जाएगी। ये एक किस्म की चुनौती बन गई है भारतीय बैंकिंग सिस्टम में, और आरबीआई के पास इसका कोई समाधान नहीं है। देखिए, आरबीआई की सारी पॉलिसीज में इस दिशा में कोई जिक्र नहीं होता कि बैंकों के गिरते डिपॉजिट्स के लिए क्या किया जाए। बाकी सारी चीजें तो होती हैं, और अब हम दूसरी दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां महंगाई बढ़ रही है और ब्याज दरों में कमी तो रुक चुकी है, उसे बढ़ाने की नौबत भी आ गई है। ऐसी स्थिति में बैंकों के लिए डिपॉजिट्स की ग्रोथ को सस्टेन करना है, उसे बनाए रखना मुश्किल होता जाएगा।